नमस्कार। आपण एकतेने बाबाला प्रणाम करू। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार। सर्व सेवक सेविका कुमार कुमारिकांना नमस्कार। परमात्मा कार्यक्रमात आपण सर्व सेवक सेविका कुमार कुमारिकांचे हार्दिक स्वागत आहे। नमस्कार। तर मंडळी, आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपण महान त्यागी बाबा जमदेवजी यांनी 33व्या प्रकट दिनानिमित्त जो संदेश सेवकांना दिलेला होता त्या संदेशावरती आपण थोडक्यात चर्चा करीत आहोत। काल झालेल्या कार्यक्रमामध्ये एका व्यक्तीने कमेंट्स केली होती, ते बहुतेक मार्गातील सेवक नाहीत, परंतु माझ्या मार्गातील सेवकांना आणि संपूर्ण जे मार्गात नाही त्या सर्वांना माझी विनंती आहे की आपण सर्वप्रथम कार्यक्रम व्यवस्थित ऐकून घ्यावं, नंतर कोणती कमेंट करावी। कमेंट कार्यक्रमाच्या विरोधातली नको आणि यूट्यूबवर आपण जो कार्यक्रम सादर केलेला आहे तो कसल्याही प्रकारच्या आक्षेपार्ह न करता आपण सामाजिकरित्या कार्यक्रम सादर केलेला आहे। आपला कार्यक्रमाचा उद्देश कोणत्याही धर्माला, कोणत्याही व्यक्तीला आणि कोणत्याही सामाजिक तत्वाच्या विरोधातील नसून आपण हा कार्यक्रम आपल्या परमात्मा मार्गातील आणि मानव धर्मातील आधारित सादर करीत आहोत। म्हणून कमेंट्स करताना थोडा जे मार्गात नाही त्या लोकांना माझी विनंती आहे की आपण थोडा काळजीपूर्वक कार्यक्रम संपूर्ण ऐकूनच कमेंट्स करावी, हीच माझी एक नम्र विनंती आहे। तर मंडळी, आपण समोरच्या चर्चेला आपण सुरू करत आहोत। तर दिनांक 1/9/1980 सन 1/9/1980 को 33वें प्रकट दिन के उपलक्ष्य में महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने जो संदेश भगवत प्राप्ति प्रकट दिन पर जो सेवक को दिया था उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। सभी सेवक को ये संदेश मैं सादर कर रहा हूँ। प्रकट दिन 33वें प्रकट दिन के उपलक्ष्य में निष्काम कर्मयोग द्वारा बाबा के लिए मानव धर्म का मार्गदर्शन करने वाले महान त्यागी बाबा जमदेव जी का इस देश के नागरिकों के लिए संदेश है। इस देश के नागरिकों के लिए संदेश है। तो महान त्यागी बाबा जमदेव जी का इस देश के नागरिकों के लिए एक संदेश था। तो इस संदेश पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। ये देश के नागरिक सत्य के लिए जाग जाए। परमात्मा का और मानव धर्म, परमात्मा एक मार्ग स्थापन करने के बाद परमात्मा एक मार्ग निर्माण करने पर और परमात्मा एक मार्ग निर्माण कर मानव धर्म स्थापन करने के बाद महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने जो संदेश दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इस देश के नागरिक सत्य के लिए जाग जाए। इस देश के नागरिक सत्य के लिए जाग जाए। युग परिवर्तन हो रहा है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग के बाद घूमकर सतयुग आ रहा है। महान त्यागी बाबा जमदेव जी इन्होंने परमात्मा एक मार्ग के साथ इस देश के सब देशवासियों को ये संदेश दिया है। ऐसा नहीं है कि इस मार्ग में जो परमात्मा एक का सेवक आया है उनके लिए बाबा ने ये बात कही है, ऐसा नहीं है। ये संदेश में ये दिया है कि देश के हर नागरिक के लिए ये संदेश बाबा ने दिया है। और ये संदेश में ये भी कहा है बाबा ने कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग के बाद घूमकर सतयुग आ रहा है। अभी फिलहाल सबको पता है कलयुग शुरू है और कलयुग में सत्य नीति अपनाने वाले बहुत ही कम लोग हैं। इसीलिए जो सत्य नीति से चलने का प्रयास करेगा उसके बीच बीच में कांटे या कोई अड़चन या कोई समस्या निर्माण होती रहती है, जिनके कारण वो उसमें सत्य से चलने के लिए थोड़ी कठिनाई उसको सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक कलयुग है। क्योंकि 4 दिन पहले जब मेरे मन में जो ये ख्याल आया था और जब उस पर मैंने चर्चा की, तभी मेरी अंतरात्मा ने मुझे यही जवाब दिया कि हमें अगर सत्य पर चलना भी है तो हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जो बुरे विचार है, मोह है, माया है, इनको छोड़कर हमें
सत्य मर्यादा प्रेम को अपनाकर इसमें चलने का प्रयास करेगा। लेकिन हम जब चलेंगे तभी हमें समस्या निर्माण होगी, और समस्या निकालने के बाद ही हमें सत्ययुग के जो शब्द है, सत्ययुग के जो प्रयास है, वहाँ चलने के लिए हमें थोड़ा समय लगेगा। तो सेवक लोग जो बाबा ने इसमें दिया कि सत्ययुग आ रहा है, इस युग परिवर्तन के आने वाले युग परिवर्तन के आने वाले प्रलय से जो मानव सत्य कर्म करेगा वही बच पावेगा। इसीलिए ये देश के नागरिक अपने जीवन में सत्य मर्यादा प्रेम, तो इसीलिए हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पालन करके मानव जीवन सफल बनावे। इसी तरह हमें इस संदेश में हमें महत्वपूर्ण और अपना एक लक्ष्य, एक चित्त बनाकर हमें कार्य करना है, और ये बाबा का संदेश सभी सेवकों में आत्मसात करना चाहिए। आज के कार्यक्रम यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। कल इस कार्यक्रम में जो सेवक ने कमेंट्स किया, नमस्कार किया, आपको मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में कुछ